जंगल में शेर खान घूमता है, उसके हुर्राने की दहाड़ वो भी सुनता है। ये है जंगल बुक, यही है जंगल बुक, जंगल बुक, यही है जंगल बुक। बागीरा और बलू अपने करतब दिखाए, ये है जंगल बुक, यही है जंगल बुक, जंगल बुक, यही है जंगल बुक। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उसे अभी तक वापस आ जाना चाहिए था। वो ऐसा कभी नहीं करता। बगीरा, तुम्हें चोट लगी है? मैं एक गड्ढे में गिर गया और मेरे पाँव में मोच आ गई। ठीक तभी जब मैं एक बारहसिंगे को पकड़ने ही वाला था जिसे मैंने थका दिया था। अच्छा, तो वो तुम थे। भेड़ियों ने अभी अभी एक थके हुए बारहसिंगे का शिकार किया है। उन्हें लगा होगा कि कोई उनका पीछा कर रहा है। भेड़ियों की किस्मत अच्छी थी। मैं एक गड्ढे में फंसा हुआ था और मेरा शिकार निकल गया। मैं 3 पंजों पर वैसे भी ज्यादा शिकार कर नहीं पाऊंगा। कोई बात नहीं, ये ज्यादा बुरा नहीं है। बस छोटी सी मोच है। कुछ दिन आराम करो और उसके बाद तुम बारहसिंगे के पूरे झुंड का शिकार कर सकते हो। चिंता मत करो बगीरा, हम कल जाकर भेड़ियों से मिलेंगे। मुझे यकीन है कि वो तुम्हारा इलाज जरूर करेंगे। तब तक बगीरा, नींद भी खाने जितनी ही अच्छी होती है। मैं उछल नहीं पा रहा हूँ। फिर तो किस्मत खराब, तुम्हें अब हमारे साथ सोना पड़ेगा। मैं उस बारहसिंगे का ही सपना देख रहा था, पर मुझे अभी भी उसकी खुशबू आ रही है। बगीरा ने हमारा बारहसिंगा चुराया। नहीं नहीं, मैं तो यहाँ से हिला भी नहीं। मैं तो अभी अभी नींद से जागा हूँ। झूठ मत बोलो बगीरा, वो वहाँ हमारा शिकार कर रहा है और रक्षा ने रात तुम्हें हमारी मांद में आते हुए देखा था। तुम बिल्कुल ऐसे ही चल रहे थे। उसने जरूर नींद में ऐसा किया होगा। उसे ये बीमारी है। मैं नींद में चल रहा था? अच्छा, मुझे ये बीमारी है क्या? खैर, ये मुमकिन नहीं है क्योंकि बगीरा पूरी रात मेरे पास ही लेटा था। बगीरा तो भेड़ियों का दोस्त है, वो ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता है। सबूत तो कुछ और ही कह रहा है मोगली। बगीरा, अगर तुमने ये जानबूझकर नहीं भी किया तो भी जंगल के कानून में खाना चुराने की सजा है। गर्म घाटी में बिना खाने के 5 दिन। जंगल के कानून से बड़ा कुछ नहीं है। चिंता मत करो, कुछ दिन उपवास मेरे लिए अच्छा रहेगा। मैं साबित कर दूंगा कि तुमने कुछ नहीं किया। सबसे जरूरी, किसी भी कैक्टस के पास मत जाना। अपना ख्याल रखना बगीरा। बाहर आने का एक ही रास्ता है, ध्यान रहे कि वो भागने ना पाए। भेड़ियों ने सही कहा था। देखो, वैसे कोई और पैंथर भी तो हो सकता है, जैसे कि काला। काला के पंजे पर एक घाव है, उसका निशान दिख जाता। अच्छा, तो फिर हो सकता है शेर खान हो। ये पंजे का निशान शेर खान के लिए छोटा है। और तुम्हारा दिमाग भी इतना छोटा है कि तुम बगीरा के अलावा किसी और को दोषी मान ही नहीं पा रहे हो। मैं इन निशानों का पीछा करने जा रहा हूँ, देखना ये कहीं और ही जाएंगे। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि एक भालू का दिमाग जंगली भैंस से जितना बड़ा होता है। पता नहीं इस बात पर खुश हूँ या रोऊं। चोर चट्टानों पर से आया था, आगे और निशान नहीं मिलेंगे। सूंघने की शक्ति का इस्तेमाल करो बलू। भालुओं के पास वो होती है कि नहीं? भेड़ियों के पास भी होती है। इसी तरह उन्होंने बगीरा का पता लगाया। शायद उनसे कोई गलती हुई हो। चलो बलू। मुझे बिल्ली की गंध आ रही है।
अब तुम समझे कि वो बगीरा नहीं हो सकता। भले ही वो भूख से मर जाए, लेकिन वो पैर पानी में नहीं डालता है। मेरे सूंघने की शक्ति एक जवान भालू जितनी तेज नहीं है मोगली, ये बात तुम जानते हो। शायद मैंने बकरी के गंध से मिला दिया होगा या फिर एक वॉट हॉग से। एक वॉट हॉग। शुक्रिया बलू। शुक्रिया। बाद में मिलता हूँ बलू। बहुत अच्छे राणा। वॉट हॉग्स के सूंघने की शक्ति पूरे जंगल में सबसे अच्छी होती है। मेरे ख्याल से सभी वॉट हॉग्स की नहीं होती, लेकिन मेरी है। हाँ, मैं सबसे होशियार हूँ। लेकिन जब ध्यान देने की बात आती है, मेरा खाना बचकर निकल गया तुम्हारी वजह से। क्या तुम चाहते हो कि मैं भूखा मर जाऊं? मेरी ताकत खत्म हो रही है। ये बात को बढ़ा चढ़ाकर नहीं बोलता है। ठीक है राणा, हमें माफ करना, पर अगर तुम ये छोटा सा एहसान करोगे तो तुम्हें एक बहुत बड़ी दावत मिलेगी। बड़ी दावत मिलेगी? ठीक है, लेकिन सबसे पहले मैं खाऊंगा और जितना चाहूँ उतना। ठीक है। आम तौर पर वो ज्यादा खाता भी नहीं है। ये एक बकरी की गंध है। तुम्हारी नाक में जरूर बकरी की ड्रॉपिंग्स फंसी होगी बलू। ये तो एक पैंथर की गंध है। राणा, मैं तुम्हें बताना चाहूंगा कि पैंथर्स जमीन के नीचे नहीं रहते हैं। मिल गया। तुम्हें वापस उस गंध पर लग जाना चाहिए, नहीं तो बड़ी दावत नहीं मिलेगी। अब ट्रफल्स खाना कब से कोई जुर्म होने लगा? ये मुझे मारना चाहते हैं क्या? इस बार कोई शक नहीं मोगली, हमारा बघीरा दोषी है। वो रहा। राणा, क्या तुम्हें खाने के अलावा कभी कुछ और नहीं सूझता? बिल्कुल भी नहीं। पैंथर की गंध वहाँ ऊपर से आ रही है। मेरा शुक्रिया करने का अच्छा तरीका है। बघीरा अपनी चोट लगे पंजे की वजह से वहाँ नहीं चढ़ पाया होगा। मतलब वो पक्का कोई और था। बगीरा निर्दोष है। ला 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 ला। मुझे नहीं लगता था कि तुम ऐसे पागलों की तरह नाचने लगोगे। मतलब असली मुजरिम हमारा पीछा कर रहा था। उसने जानबूझकर बघीरा को फंसाया है। बगीरा खतरे में है। आखिरकार तुमसे छुटकारा पाने का मौका मिल ही गया। पिछली बार जब तुमने मुझे अपने इलाके से बाहर भगाया था, मेरे मन में बस एक ही ख्याल चल रहा था। मुझे समझ जाना चाहिए था कि ये तुम ही होगे काला। अब तुम वहां आ गए हो जहां मैं चाहता था कि तुम पहुंचो। सिर पे पत्थर लगने से तो अच्छा है कि तुम धीरे धीरे इस दुनिया से गायब हो जाओ। क्या सोच रहे हो? जाके अकेला को होशियार करो। मैं यहाँ रुककर इन्हें बाहर निकलने से रोकता हूँ। अब नहीं, बस बहुत हो गया। बचाओ! काला। जाहिर है कि तुम्हें पानी तो पसंद नहीं, पर शायद तुम्हें ये बालू रेत जरूर पसंद आएगी। बगीरा, तुम कहाँ हो? बगीरा। मोगली, मेरे और करीब मत आना। ओ नहीं, घबराओ मत, मेरे पास एक तरकीब है। काला, क्या इस सबके पीछे तुम्हारा हाथ है? तुम ये क्या बक रहे हो? हम अकेले हैं, तुम बात कर सकते हो। हमारा अंत तो नजदीक है, किसी को पता नहीं चलेगा। क्या तुम इतने होशियार हो जो कोई तरकीब सोच लो? मैं हूँ, ये सारी मेरी ही तरकीब थी शुरुआत से। मैं तुम्हारा पीछा कर रहा था जब बघीरा ने तुम्हें बारहसिंगा से बचकर भागने के बारे में बताया। मैं जानता था कि जंगल के कानून के मुताबिक चोरों को गर्म घाटी में भेजा जाता है। बघीरा घाटी में अकेला और घायल होगा, उससे छुटकारा पाने का ये सबसे अच्छा मौका था। बहुत अच्छे मोगली, तुम्हारी वजह से इसने सब कुछ सच सच उगल दिया।
मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकालता हूँ। बघीरा, भेड़ियों का पूरा झुंड तुमसे माफी चाहता है। और माफ करने में आसानी हो इसलिए ये तोहफा। असली मुजरिम का पता लगाने के लिए शुक्रिया मोगली। राणा की वजह से हो पाया है। उसकी सूंघने की शक्ति के बिना हम ये नहीं कर पाते। ऐसा है तो मैं राणा के सम्मान में एक बहुत बड़ी दावत का ऐलान करता हूँ। चलो चलकर उसके लिए उतना खाना लाएं जितना कि वो खा सके। ये रही बड़ी दावत जिसका हमने वादा किया था। याहू! ला 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 ला। दोनों का भाईचारा कितना अच्छा है ना अकेला। वो तो अकेला ना? अकेला की तबीयत बहुत खराब हो गई है। ये एक तरह की बीमारी है जो सिर्फ भेड़ियों को ही होती है और अफसोस इसका कोई इलाज भी नहीं है। क्या कह रहे हैं? कोई इलाज नहीं? कोई ना कोई इलाज तो होगा। नहीं, इसका इलाज है भेड़ियों के मंदिर का पानी। इसका इलाज है। मुझे लगा ये सिर्फ किताबी बातें वो हैं। मंदिर वाकई है और वहाँ अंदर जो पानी बहता है उससे मैं ठीक हो जाऊंगा। अगर उससे तुम ठीक हो जाओगे तो हमें तुरंत वहाँ जाना चाहिए। मोगली, वो मंदिर पहाड़ी की चोटी पर है। इस हाल में अकेला वहाँ नहीं जा पाएगा। पर अगर यहाँ भी रहा तो जिंदा नहीं रहेगा। बात तो सही है। वो मंदिर ही अब एक आखिरी रास्ता है। काश तुम आ पाते बलू। एक भालू हमारे साथ तो चल सकता है। वो मंदिर एक पवित्र जगह है जो सिर्फ भेड़ियों के लिए ही है। और अगर वो सिर्फ भेड़ियों के लिए है तो मोगली क्यों जा रहा है? यही तो मेरा भी सवाल है। इंसानी बच्चे का हमारे साथ आने का कोई मतलब नहीं बनता। मोगली हमारे इस भेड़ियों के झुंड का खास हिस्सा वो है। तो मैं भी हूँ। मुझे यहाँ क्यों छोड़कर जा रहे हो? मैं भी हर मुश्किलों का सामना कर सकती हूँ। पर मान्यता है कि बच्चियाँ उस मंदिर में नहीं जा सकती। ये मान्यता सही नहीं है, पर इस वक्त हमें बहस नहीं करनी। तुम्हारा वक्त जरूर आएगा लाली, यकीन करो। और इंतजार ज्यादा नहीं होगा, है ना डार्सी? हाँ, सही कहा। किसके इंतजार की बात कर रही हो? जल्दी जाओ, पर ख्याल रखना अकेला और हमारे झुंड का भविष्य तुम पर निर्भर है। फिक्र मत करो, हम सब जान की बाजी लगाकर अकेला को बचाएंगे। और अगर तुम्हारी जान चली जाए तो इस झुंड का सरदार मैं बन जाऊंगा। काफी ऊंचाई पर है। नीचे मत देखना। हाँ, आगे रास्ता बंद है। तुम सब यहीं रुको। हिलना मत जब तक कि मैं रास्ता नहीं ढूंढ लेता। देखो, यहाँ से शायद जानवर पहाड़ी पर जाते हैं। पैरों के निशान भी हैं। हे, फियोना, हमें रास्ता मिल गया। हाँ? अंदर चलो। बचाओ दोस्तों। बाल बाल बच्चे, तुम लोग सब ठीक तो हो ना? पर ये फियोना कहाँ चला गया? उसे चोट तो नहीं लगी? वो देखो, वो रहा फियोना। ओ, ये आवाज कहां से आई? मैं तो एक पल के लिए घबरा गया था। शुक्र है कि तुम सब ठीक हो। वो तो तुम्हें होना ही चाहिए। तो मोगली, तुम्हें आगे का रास्ता मिल गया। बहुत खूब, तो आगे बढ़ो।
देखो, वहाँ एक पुल है। पर रास्ता तो इस तरफ जा रहा है और देखने में भी यही ठीक लग रहा है। तुम मानते क्यों नहीं? और देखो तो ये कितना पुराना है। ये पुराना पुल इतने भारी भेड़ियों का भार कैसे सह पाएगा? बिल्कुल सह पाएगा। तुम बहुत सोचते हो। देखना, सब पार कर लेंगे। इसमें खतरा है फियोना। तुम्हें होगा, पर असली भेड़ियों को नहीं। हमें रास्ता मिल गया, वो रहा। इंसानों का पुल, ये सही रास्ता है। ये उन्हीं इंसानों ने बनाया है जिन्होंने मंदिर बनाया था। ये बिल्कुल सही तरीका है। नहीं, मुझे लगता है सही रास्ता दूसरी तरफ है दोस्तों। पर ये लंबा रास्ता लगता है। वो भी जरूरी नहीं कि मंजिल तक पहुँचे। मैं जाता हूँ, तुम सब देखना। इतना वक्त नहीं है, जल्दी जल्दी चलो। दारुका और बाला अकेला को रास्ता पार कराएंगे। हम यहीं रुकते हैं, तुम उस रास्ते से जाओ। अगर वो सही रास्ता हुआ तो हम उसी से चलेंगे। मैं बस अभी आया। उसे अकेले नहीं जाना चाहिए, वहाँ खतरा होगा। ये भी अभी गिरा है ना? अच्छा हुआ ये किसके ऊपर नहीं गिरा। देखो, मोगली के पैरों के निशान। आगे तो खाई लगती है मोगली। आराम से, गिर मत जाना। नहीं गिरूंगा, क्योंकि अगर मैं गिर गया तो तुम सबको उस पुल वाले रास्ते से ले जाओगे। फिर जब वो गिरेंगे तो तुम वापस जाकर झुंड के लीडर बन जाओगे। मोगली, ऐसा सोचा भी कैसे तुमने? मुझे तो बस वो पुल बेहतर रास्ता लगा था। झूठे कहीं के, तुम सिर्फ अपने बारे में सोचते हो और किसी के बारे में नहीं। पर मैं अकेला को बचा कर रहूंगा और तुम मुझे कभी नहीं रोक पाओगे। फियोना, बचाओ! कोई बचाओ मुझे! तुम्हें कुछ सुनाई दिया? मोगली, लाली, मेरी मदद करो! मोगली के बिना हम नहीं जाएंगे। हो सकता है कि वो बच गया हो। हमें एक बार उसे ढूंढना चाहिए। कोई फायदा नहीं। तुम तो जानते हो वो कितना जिद्दी था। जिसकी जरूरत नहीं वही काम करता था वो। और जहाँ से वो गिरा है वहाँ से बचने का कोई रास्ता नहीं। वो एक बहादुर भेड़िया था। पर अब आगे चलो। ये घटना वाकई बुरी है, पर हमें अभी अकेला के बारे में सोचना चाहिए। इसीलिए अब हमें आगे बढ़ना होगा। अगर वो रास्ता आगे की तरफ जाता तो मोगली को जरूर मिलता। मिल गया ना? मेरे भाई, तुम जिंदा हो। पर कैसे? तुम तो गिर गए थे। लाली की वजह से मैं आज बच पाया। तुम्हें रुकने को कहा था, फिर भी तुम पीछे पीछे यहाँ कैसे चली आई? अगर आज लाली नहीं होती तो मैं बच नहीं पाता। हमें इसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। मैंने भी मदद की, थोड़ी सी, है ना मोगली? तो आज से हम नए नियम बनाते हैं। लाली, तुम हमारे साथ आ सकती हो। दारुका, बाला, पुल पार करने में मेरी मदद करोगे? तुमने कहा था ये पुल सुरक्षित है। और इसने कहा था मंदिर जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, पर ऐसा नहीं है। जब मैं पहाड़ी से लटका था तब मुझे ये रास्ता दिखा था। नीचे जाने का रास्ता भी है ना? हाँ, वो देखो। हम मंदिर जा रहे हैं, हम मंदिर जा रहे हैं। आज रात हम आराम करेंगे
और कल सुबह सुबह अकेला को हम लोग मंदिर ले जाएंगे। फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा अकेला। मेरा दिल ये कहता है। तुम सबका साथ होगा तो सब ठीक होगा। दिन की शुरुआत ताजा बेरी से करने में बड़ा मजा आता है। सुबह सुबह नाश्ते में हिरन मिल जाए तो मजा आ जाए। मैं तो कहता हूँ बड़ा शिकार करो शेर खान। तुम्हारे खाने के बाद इस नन्हे से हिरन में मेरे लिए कुछ नहीं बचेगा। मेरी बेरीज खत्म हो गई, लगता है और इकट्ठी करनी पड़ेगी। केला खा लो बलू, बहुत टेस्टी है। बात सिर्फ टेस्ट की नहीं है मोगली, बेरीज खाकर मुझ जैसे बूढ़े भालू की कमजोर नजरें। तुम्हें तो ये बेरीज सुबह शाम दिन रात खानी चाहिए बलू। सही कहा, इसीलिए मैं और इकट्ठी करने जा रहा हूँ। बघीरा तुम भी चलोगे? हाँ क्यों नहीं बलू। हाँ तो चलो, मैं भी साथ चलूंगा। अरे नहीं नहीं मोगली, जो बेरीज हम लेने जा रहे हैं वो सकरी घाटी में उगती है, बच्चों को वहाँ नहीं ले जा सकते। पर अब मैं बच्चा नहीं रहा बलू, मैं बड़ा हो गया हूँ। माफ करना मोगली, वो जगह वाकई खतरनाक है। अच्छा तब तक तुम अपने भाई बहनों के साथ खेलने चले जाओ। इतनी भी पाबंदियां मत लगाओ बल्लू, मोगली जल्द ही बड़ा होने वाला है। आज से हमारी दोस्ती खत्म, मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगा। बच्चा ही है। कमकल गीदड़, तूने मेरा खाना भगा दिया। अब तू मेरा खाना ला, वरना मैं तुझे ही खा जाऊंगा। अब भला मैं कैसे खाना लाऊंगा? हाँ, मैं तो बचा खुचा खाता हूँ, शिकार नहीं करता। मैं बड़ा हो गया हूँ, अब मैं इंसानी बच्चा नहीं रहा। कब समझेंगे ये सब? मदद चाहिए? हाँ वो मैं उस पत्थर को हटाना चाहता था, देखने में अच्छा लगेगा, है ना? ऐसा क्या? ठीक है, चलो करते हैं। एक बच्चा ये नहीं कर सकता बलू। क्या बच्चा? ओह, यकीन नहीं होता बलू ने तुम्हें बच्चा कहा। मैं साबित कर दूंगा मैं बच्चा नहीं रहा। और नहीं तो क्या, जब मैं बच्चा था तो मैं भी अपने घर वालों को यही साबित करता था। अच्छा, तो तुमने क्या किया था? मैंने तो कोबरा का अंडा चुराया। क्या? कोबरा का अंडा? और क्या, इस जोखिम भरे काम को करके मैंने सबको साबित कर दिया कि मैं बच्चा नहीं था। उसके बाद सबने मुझे बच्चा कहना ही छोड़ दिया। पर चोरी करना तो ठीक बात नहीं है बाकी। ओह, मेरा मतलब है चोरी नहीं, मैंने तो बस लिया था। उसके बाद कोबरा को अंडा लौटा दिया। और क्या? वैसे आइडिया अच्छा है, मैं बलू को दिखा दूंगा मैं भी कोबरा का अंडा चुरा सकता हूँ। ओह अच्छा, हाँ ये सही रहेगा। एक तो मैंने अभी अभी नदी के किनारे देखा। टब्बा की तेरे दिमाग का जवाब नहीं, इस बार ये मोगली कोबरा के जहर से बच नहीं पाएगा। हेलो मोगली, कहाँ जा रहे हो? कोबरा का अंडा लेने। क्या कोबरा का? पर क्यों? ये सही नहीं है, कोबरा लेने भी नहीं देखा, तुम्हें पहले ही डस लेगा। नहीं, कभी नहीं, मैं बड़ा हो गया हूँ, किसी से नहीं डरता मैं। ये कोई बड़े बनने की बात नहीं है मोगली, इसमें तुम सिर्फ अपनी अरे नहीं जकाला, मोगली सिर्फ शेर खान का खाना है, इसे खाकर उससे मुसीबत तो मोल नहीं लोगे ना तुम। ठीक है, तुम
मुझे आज कुछ गंदा ही खाना मैं बस तुम्हारा अंडा लेने आया हूँ, बस थोड़ी देर के लिए। मैं इसे वापस कर दूंगा। मोगली, मोगली! नाश्ता तैयार है। मेन्यू में तुम हो? नहीं 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 नहीं, मैं नहीं, इंसानी बच्चा। मोगली कहाँ है? मैंने उसे चालबाजी से कोबरा से डसवा दिया है। ज्यादा दूर नहीं गया होगा। जहर का असर जल्दी होता है। मुझे अंडा मिल गया था। बाकी ओए, तू जिंदा कैसे है? कोई नहीं, ऐसे ही खा लो ना शेर खान। शेर खान? उस अंडे को फेंक दे। जब तक मेरे पास ये अंडा है तो मुझे नहीं खा सकता शेर खान। कब तक इस अंडे के भरोसे रहेगा इंसानी बच्चे? देखो मोगली, शेर खान का खाना या तो तुम बनोगे या तो मैं, और मैं तो बनने तबाकी उस तरफ तुम्हारा अंडा लेकर भागा है। हाँ, तुमने मेरी जान बचाई रिकी टिकी। वो सब छोड़ो, पर अगली बार मेरी बात जरूर मानना मोगली, और कभी कोबरा से मत उलझना। सही कहा, माफ करना रिकी। और देखो ना, मेरी वजह से कोबरा ने अपना अंडा भी खो दिया। ऐसा नहीं है मोगली, सांप मीलों से खुशबू सूंघ सकते हैं और वो कभी हार नहीं मानते। मेरे खाने का क्या हुआ टबाकी? इस बार तो कोबरा ने मोगली को काट लिया होगा पक्का। अब जाओ अपना खाना खा लो शेर खान। इस बार मुझे हालात बदले हुए नजर नहीं आने चाहिए। अरे नहीं नहीं, वरना तुम मेरा थोबड़ा बदल देना। तो तुम्हारा दिन कैसा रहा मोगली? बहुत अच्छा था। वो मैंने आज अंडा चुराया था, वो भी कोबरा का। ये साबित करने के लिए कि मैं बड़ा हो गया हूँ। क्या? तुमने बेवजह अपनी जान खतरे में डाली और खुद को बड़ा कहते हो? बलू, लेकिन बड़े बनने की यही तो सीढ़ी है ना, अपनी गलतियों से सीखना। जानता हूँ मुझसे गलती हो गई बलू, मुझे माफ कर दो। मैं दोबारा ऐसा नहीं करूँगा। अच्छा ठीक है, और अगली बार तुम्हें साथ ले चलूंगा। सच में?
तो तुम्हें लगता है मैं बड़ा हो गया हूँ? अभी नहीं, पर ये एक तरीका है तुम्हारी बचकानी हरकतों पर लगाम लगाने का। क्या कहा था, उसे डस लिया है? कोई बात नहीं, वो बात के लिए तो बच गया ना। वैसे भी खाने की छोड़ो, सोने की तैयारी करो। अरे हाँ, पर सोने से पहले डिनर तो कर लूं। नहीं, बचाओ।